इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की तफसील रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी। रिटर्निंग अफसरान को भिजवाए गए इंतखाबी निशानात में तहरीक इंसाफ का निशान मौजूद नहीं। मुरासले में कहा गया कि सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को ना दिए जाएं। फहरिस्त में मौजूद निशानात के अलावा इंतखाबी निशान उम्मीदवार को ना दिए जाएं। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ समेत 12 से ज़ायद सियासी जमातों का नाम इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त में नहीं है। इन सियासी जमातों के निशानात इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने के बायस रोके गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुरासले के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को तीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को पतंग, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को किताब और जमात इस्लामी पाकिस्तान को तराजू का निशान अलॉट किया गया है। अदलिया ने मेहरबानी की है, इंशाअल्लाह ताला इसके केस में ऑर्डर आ जाएगा। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पे मबनी होगा, हक की फतह होगी और इंशाअल्लाह ताला हमें जो बल्ले का निशान है वो मिलेगा। अगर इस ऑर्डर आने में देर हो जाएगी तो इवन इफ अगर ये ऑर्डर हमारे फेवर में भी आया तो फिर हम जो सिंबल हम मांग रहे हैं उससे महरूम हो जाएंगे, जो आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं, सब नजर अदालतों पर। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के लिए PTI की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इंतखाबी निशान से मुतालिक केस में PTI और इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद पेशावर हाई कोर्ट में भी आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। PTI के वकील बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि आज फैसला आया तो PTI उम्मीदवार पार्टी टिकट ले सकेंगे। ताख़ीर हुई तो चाहे फैसला उनके हक में ही हो उसका फ़ायदा नहीं होगा। फैसले में ताख़ीर से तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान से महरूम हो जाएगी। बोले अदालत में इलेक्शन कमीशन और PTI के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अदालत सुबह 9 बजे बाकी फरीक़ैन को भी सुनेगी। उम्मीद है PTI को उसका निशान बल्ला वापस मिल जाएगा। बानी PTI का ताहयात नाअहली ख़त्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करने से इनकार। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात नहीं करेंगे। उनसे फिर सवाल किया गया कि ताहयात नाअहली ख़त्म होने से हो सकता है कि मुस्तक़बिल में आपको भी फ़ायदा हो। बानी PTI ने जवाब दिया कि वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। उनके मुखालिफिन पर जो भी केसेस बनाए गए थे वो उन्होंने नहीं बनाए थे, पहले के बने हुए थे। ये भी कहा कि तोशाखाना केस में उनके खिलाफ एक ऑफिस बॉय को वादा माफ गवाह बनाया गया। क्या वो ऑफिस बॉय के जरिए अरबों रुपए की करप्शन करेंगे? शेख रशीद के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने से मुतालिक सवाल पर कहा है कि फैसला PTI की सियासी टीम करेगी। बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी के नाम पर पाकिस्तान में मुताद्दिद जायदादें और करोड़ों रुपए मालियत की 22 गाड़ियां हैं। मुख्तलिफ बैंकों में बरतानवी पाउंड और अमरीकी डॉलर समेत 29 बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। नैब ने एहतसाब अदालत में फराह गोगी की प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जायदादों में से 5 लाहौर और 4 इस्लामाबाद में है। उनमें DHA लाहौर में 4 मरले के 2 कमर्शियल और 10 मरले का रिहायशी प्लॉट शामिल है। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2.5 मरले का कमर्शियल और 4 मरले का 1 प्लॉट है। इसके अलावा इस्लामाबाद में 40 कनाल की 1 और 100 कनाल की 2 ज़मीनें भी फराह गोगी के नाम पर हैं। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में फराह गोगी और दीगर मुल्ज़मान की तमाम प्रॉपर्टीज़ मुंजमद करने का हुक्म दे रखा है। तर्जुमान PTI ने कहा है कि द इकोनॉमिस्ट में छपे आर्टिकल पर हक़ाइक़ को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया जा रहा। आर्टिकल बानी PTI ने तहरीर किया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नहीं लिखा गया। अडियाला जेल में समाअत के मौके पर सहाफ़ी ने बानी PTI से सवाल किया कि आर्टिकल लिख कर भेजा या ज़बानी डिक्टेट करवाया। बानी PTI ने पहले कहा कि उन्होंने खुद आर्टिकल लिखा, बाद में कहा कि उन्होंने डिक्टेट करवाया। बानी PTI ने कहा है कि वो द इकोनॉमिस्ट में छपने वाले आर्टिकल की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। एक और सवाल पर बानी PTI ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बहुत जल्द उनकी तकरीर सोशल मीडिया पर आएगी। लेकिन वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने गैर मुल्की जरीदे में बानी PTI के मजमून को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारनामा करार दे दिया।
कहा कि बानी PTI ने एतराफ़ किया कि गैर मुल्की जरीदे में मजमून उन्होंने नहीं लिखा। बानी PTI ने मजमून के रियासत और अमरीका मुखालिफ मवाद की तौसीक नहीं की। कुछ नीम ख्वानदा एंकर्स और गैर मुल्की जरीदे AI की फरेबकारी पर शादियाने बजा रहे हैं। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब की तहकीकात बंद। चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी और CD अफसरान के खिलाफ पाक इंक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद करने का भी फैसला। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी के अलावा कारोबारी शख्सियत रियाज और उनके बेटे अली समेत 6 मुल्ज़मान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत का मुल्ज़मान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्ज़मान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। फिरदौस शमीम नकवी के कागजात की मंजूरी के खिलाफ भी दरखास्त मुस्तरद। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। शानदाना गुलजार को भी इजाज़त दे दी गई। शेर अफजल मरवत के कागजात भी दुरुस्त। शहरियार आफरीदी के कागजात दुरुस्त करार। कागजात की मंजूरी के खिलाफ शर्जील मेमन से जुमेरात को जवाब तलब। फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। RO का फैसला बरकरार। कागजात मुस्तरद होने पर परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की दरखास्तों पर फैसला महफूज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सूई में गैस पाइपलाइन बिछाने का वादा। मकामी अफराद को रोजगार भी देने का ऐलान। डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे से आसिफ अली जरदारी का मुख्तसर टेलीफोन खिताब। खराब मौसम के बायस जलसे में न आने पर माजरत। कहा कि सरफराज बुगटी को मिलकर जितवाना है। जलसे से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा है कि OGDCL के लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं और बलोच औरतें आज भी लकड़ियों पर खाना पका रही हैं। शोहदा के वर्सा खुद को तनहा ना समझें। पीपल्स पार्टी शहीदों की वारिस जमात है। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। सूबे भर में स्कूल्स आज से खुलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सर्द मौसम के बायस स्कूल खोलने का वक्त बढ़ा दिया। 22 जनवरी तक स्कूल लगने का वक्त सुबह 9:30 बजे होगा। पाकिस्तान के मुत्तहदा अरब अमारात को $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का UAE के सदर को खत। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि UAE की जानिब से $3 अरब स्टेट बैंक में रखवाए गए हैं। उनमें से $2 अरब का कर्ज जनवरी में मैच्योर हो रहा था। $1 अरब पर 3% और $1 अरब पर 6.5% की शरह आए। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी जारी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 23,200 से बढ़ गई। हमास के इसराइली फौज पर वार। मजीद 9 इसराइली फौजी हलाक। 7 अक्टूबर से अब तक 519 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज का गजा में अब तक की सबसे बड़ी असलहा साज फैक्ट्री पकड़ने और हमास के 40 अरकान शहीद करने का दावा। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग। 4 फलस्तीनी शहीद, 25 गिरफ्तार। गजा जंग शुरू होने के बाद से मगरबी किनारे से 5,755 फलस्तीनी गिरफ्तार किए जा चुके। हिजबुल्लाह और इसराइली फौज की झड़पें। इसराइली फौजी मरकज़ पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के 3 अरकान शहीद कर दिए। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। कल्लात में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर की सड़कों पर पानी और दुकानों में रखा दूध तक जम गया। हन्ना झील का पानी भी बर्फ में तब्दील। साइबेरिया से नकल मकानी करने वाले मेहमान परिंदे झील पर पहुंच गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में सर्द मौसम के साथ धुंध और स्मॉग। लाहौर में दिन के औकात में भी धुंध छाई रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर में 40 साल बाद शदीद सर्दी की लहर जारी। कराची में भी साइबेरिया से सर्द हवाओं की आमद। दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री रहने का इम्कान। ऑकलैंड में शाहीन कीवीज को दबोचने के लिए तैयार। साय मयूब और फखर जमान की छक्के लगाने की मशकें। आजम खान कीपिंग ग्लव्स में नजर आए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भी बल्ले घुमाए। शाहीन, जमान और हारिस ने भी पूरे रिदम में बॉलिंग करवाई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज जुमे से ऑकलैंड में होगा। और दिल का रिश्ता ऐप पर मुल्तान के रिहायशी 6 फुट के खावर और फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 3 फुट की नादिया का भी जोड़ा बन गया।
दोनों की 1 महीने पहले शादी हुई थी। खावर का कहना है कि नादिया में वो तमाम खूबियां हैं जो वो एक हमसफ़र में चाहते थे। दुल्हन नादिया के वालिदैन भी खुश, कहा बेटी के लिए बराबर का जोड़ ढूंढ रहे थे, लेकिन खुशी है कि दिल का रिश्ता ऐप से उसे बेहतरीन साथी मिल गया।